हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास खबर सुनाने वाली हूं, जो कि आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हैं कि बताइए लक्ष्मी के बारे में क्या अपडेट है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी कोई बात नहीं हुई है, आज ही मेरी बात हुई है। तो क्या बात हुई है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो है नहीं है, क्या है कैसा है, सारा कुछ बताती हूँ। पर अभी उससे पहले मुझे कहीं जाना है मुझे, तो मैं चलती हूँ और हो सका तो शूट करूँगी। आप लोग भी साथ में रहिएगा। और कपड़े उड़कर नीचे आ गए। अब मैं उठाऊँगी, जितना बन रहा अभी तो उठा लूँ। लॉक खोलना पड़ेगा। शायद स्कूल गई है। ये लड़की बाहर से भी लगा के चली जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं निकल गई हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी थोड़ी देर से। मैं घर से तो मैं गई थी फॉर्म भरने के लिए और ये देखो गाय कितनी मस्तानी चाल से आ रही है। मुझे गाय बहुत पसंद है, तो ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे वीडियो पर ले लिया। इतने टाइम निकल गई, कोई नहीं देखा। कितना अच्छा लग रहा ना, हरा हरा हरियाली। देखो, बरसात के मौसम में ऐसी हरियाली होती है और हरी साड़ी साथ में। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने आज खाना नहीं खाया है, तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि श्रेया के टिफिन के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और अब खाऊंगी रोटी। देखो, मैंने कहा था ना कि समय का कुछ नहीं अता पता होता है, कब क्या होने वाला है। अभी देखो, बड़े मज़े से रोटियां सेक रही हूँ मैं खाने के लिए। बताऊं, मैंने ना सुबह जो सलोनी बनाई हुई थी ना, वो मैंने खाई थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद ना 3 बज रहा है अभी दोपहर का, और आज का ब्लॉग आज ही जाएगा। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल से बिगड़ गई थी। आप लोग मेरी बात को समझिएगा। तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, तो मैंने बोला चलो रोटियां सेक लेते हैं। और चटनी रखी हुई थी, वो भी फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने बोला कि वो चटनी खा लूँगी। तो यहाँ पर लास्ट में रोटी जो मैं बना रही हूँ, ये कुत्ते की रोटी है। हमेशा ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लास्ट की रोटी नहीं खानी चाहिए, उससे दिमाग कमज़ोर होता है। ऐसा मानना है, ऐसा सुना है, इसलिए मैं करती हूँ। और यहाँ पे तुरंत साफ़ कर देना चाहिए, चौकी बेलन तुरंत धो लेना चाहिए, उनको रखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है। चौकी बेलन भी, यानी चौकी तो नहीं थी, बेलन बस था, तो उसको धो लिया है और तसले में थोड़ा सा पानी डाल दिया जिसमें आटा लगाया हुआ था। मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स, रोटी तो मैंने बना ली है, अब थोड़ी देर से मैं खाऊंगी अभी, क्योंकि मैं थक गई हूँ बना करके रोटी। मैंने अपना काम किया, जितना भी काम मेरा बकाया था। तो यहाँ पर मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद अभी भी ठीक हूँ मैं। थोड़ा सा जो बर्तन बचा हुआ था उसको साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ये बाद में काम आ जाएगा। आटे में नहीं मिलाती हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पर खा रही थी चटनी और रोटी। मैं बता दे रही हूँ, मूंगफली की चटनी थी, तो ये देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोटी नहीं, 4 रोटी लेकर आई थी, 3 रोटी मैंने खाई थी। तो भूख भी लगी थी और स्वाद ले लेकर खा लिया। अब मुझे क्या पता था कि कुछ होने वाला है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना तो बड़े मज़े से खा लिया, स्वाद ले लेकर, पर कोई मतलब नहीं रहा। मेरे को इतना गंदा लगा, यानी बीपी लो हो गया समझ लो, और इतना गंदा लगा, वॉमिटिंग हो गई मुझे। वहाँ से मैं लौट के आई, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लिया है मैंने। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए, यानी लक्ष्मी के बारे में बताने वाली थी। मैं आप लोगों को बता दूँगी अभी। मैं थोड़ा मुझे और ठीक लगने लगे ना, तब मैं आती हूँ। यानी मुझे कैमरा ट्राइपॉड में लगाना पड़ेगा, मोबाइल ट्राइपॉड में लगाना होगा, तब जाके बात करूँगी। अभी थोड़ा मैं लेट लूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ।
फिर मैंने रेस्ट करके उठी, मैंने भुट्टा खाया एक, और उसके बाद मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। यहाँ पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वॉइस ही नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो लक्ष्मी से मेरी बात हुई है, क्योंकि पहले नहीं हुई थी, जो था मैंने बता दिया था सच। आज मेरी बात हुई है, काफ़ी देर तक बात हुई है, तो मैंने बोला चलो अब बता देती हूँ। जो कमेंट्स किए गए थे उसको कि लक्ष्मी ने सुसाइड कर लिया, अगर कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है तो ऐसा मतलब ना निकाला करें कि अगर कोई वो अपडेट नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर लिया उसने। वो अच्छी भली है और भगवान अच्छे ही रखे उसे, क्योंकि उसके साथ उसका बच्चा भी है ना। अपन ऐसी बातें नहीं सोचते हैं। उसके बाद जो लोगों ने उसे सजेशन दिया, यानी बोला कि डाइवोर्स ले लो, तो ये भी गलत बात है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास पर रहता है ना, विश्वास पर, एक दूसरे को समझने पर ही। तो जो ये जोड़े बनकर आते हैं, ये हमें तो बहाना मिल जाता है, बट ये ऊपर से जोड़े भगवान जी बनाते हैं, तो हम इन्हें सुलह करवाएं, ना कि तोड़ें। तलाक रह लेकर भी वो कहाँ जाएगी, बोझ बन जाएगी। उसके पापा जी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनको कितनी टेंशन होगी। समाज उसे तब भी उसे कहेगा, आज समझ कह रहा है कि तलाक ले लो, उसके बाद कहेगा कि ये आकर ये बैठ गई यहाँ पर, दूसरी शादी भी संभाली नहीं गई। औरत को ही झेलना होता है, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। तलाक ले करके वो अकेली हो जाएगी और स्ट्रगल होगा। जो हस्बैंड से प्यार करती है तो वो उसे और याद करेगी, तड़पेगी, तो ऐसे वो अकेली नहीं रह सकती है। मैं 2 साल से उससे जुड़ी हुई हूँ, उसकी बातों से इतना तो पहचानती हूँ कि वो हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। होती है थोड़ी सी, हो गई होगी लड़ाई झगड़ा, उसको बड़ा रूप दे दिया गया, अकेला अपने आप को समझने लगी थी कि शायद उसका कोई नहीं है। बट मैं उन लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने उसका सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और 2 दीदियाँ हैं जिन्होंने सपोर्ट किया उसका, उस स्थिति, उस परिस्थिति में। और अच्छा ये है कि अब लक्ष्मी खुश है और अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ है। और हम तो यही प्रे करेंगे कि लक्ष्मी हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहे, खुशी से जीवन व्यतीत करे। और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि लक्ष्मी ने जो डिसीजन लिया वो बहुत ही अच्छा लिया, यानी कि वो इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि उसे पति चुनना था या फिर अकेले रहने वाली लाइफ चुननी थी। बट उसने अपने पति के साथ रहना सही डिसीजन लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और हम भी ये प्रे करते हैं कि वो आगे भी खुश रहे। बचपन से माँ नहीं है और उसके बाद पापा हैं, है ना। और जिस तरीके से उसने अपना जीवन, पहली, आप लोगों को पता है कि पहली शादी भी उसने दुख झेला, उसके बाद सेकंड मैरिज, अपन यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छा ही अच्छा हो। वो लक्ष्मी ने बहुत ज़्यादा दुख झेले हुए हैं और दुख देखे हैं अपनी लाइफ में, तो अब उसके जीवन में खुशियाँ ही आएँ, हम यही प्रे करेंगे। लक्ष्मी मुझे आज से 2 साल पहले मिली हुई थी, जब मुझे लोग जानने लगे थे, तब मेरी लक्ष्मी से मुलाकात हुई थी। तब वो मुझे बहुत अच्छे से, यानी दीदी कहती है वो मुझे, और मेरी हर बात को माना करती थी, और कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना मुझसे शेयर करती थी, दीदी ऐसी बात, दीदी वैसी बात। उसकी मम्मी नहीं है तो वो मम्मी के बारे में भी कहती थी, मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरी मम्मी वैसी थी। पापा के बारे में, वो जब खाना बनाती थी ना, तो बस जो ईयरफोन होता है वो अपने कानों में लगाया, मुझे कॉल किया और उसका खाना बन जाता था। तो मैं भी उससे बात किया करती थी, 1-1 2-2 घंटे बात हुआ करती थी। फिर अचानक से उसकी शादी हो गई, शादी के बाद भी कॉल आया। हालांकि जब शादी हुई उससे 5 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी, बट उसने ये बात शेयर नहीं की थी, उसने किसी को नहीं बताया था। बाद में सभी को पता चला कि उसकी शादी हो गई। फिर धीरे धीरे वो अपनी लाइफ जो भी थी बिताने लगी, और उसके बाद अचानक से लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए ही लाइव को डिलीट किया है। और शायद एक बात और आप लोगों को बता दूं, वो जो यूट्यूब चैनल पर थी, अपने यूट्यूब चैनल से प्यार तो वो करती थी, बट वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए यूट्यूब चैनल पर अब काम नहीं करेगी। वो, उसका कोई भी अपडेट ऐसा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो यही है कि हमारे ज़रिए या फिर किसी और के ज़रिए मिल सकता है। यानी कि वो, वैसे तो उनकी जो ससुराल है, जो फैमिली अभी न्यू वाली है,
उनको यूट्यूब चैनल वगैरह या अपनी लाइफ को शेयर करना ये सब पसंद नहीं है। तो फिर भी उन्होंने परमिशन दी, पर ये सब होने के बाद यानी कि वो अपनी लाइफ में खुश होना चाहती है, खुश रहना चाहती है, तो वो उनके लिए ये अब यानी कि जो वीडियो वगैरह होते हैं अपनी लाइफ को वो शेयर नहीं करेगी। तो यही आप लोगों के लिए मैं खबर लेकर आई हूँ। उसने यानी मैंने उससे कह दिया था, पूछ लिया था कि लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने उसकी परमिशन से ही ये सारी बातें बताई हैं आप लोगों को। और वो लड़की अच्छी है और हमेशा मेरी बात होती रहेगी, खुश है। और उसके ऐसा भी नहीं है कि हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। अपन थोड़ा सा उनकी जगह में भी रह के देखें कि उनकी भी तो इंसल्ट हुई है ना सोशल मीडिया पर। वो भी तो एजुकेटेड पर्सन है और वैल्यूबल पर्सन है, तो थोड़ा सा उनकी जगह में भी रह के देखें। फिर भी वो अपना रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों एक साथ खुश रहें। हम दोनों का रिस्पेक्ट करते हैं कि दोनों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। और यही बोलेंगे कि आगे जो उनकी लाइफ है वो अच्छी रहे। यही बात मैंने इस वीडियो में बोला हुआ है, बट वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मुझे जितना समझ में आया वो मैंने बोला। और प्लीज़ गलत गलत अफवाहें ना फैलाएं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम लोग बस यही प्रे करेंगे कि उसके जो आने वाला बच्चा है और वो दोनों खुश रहें। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी लेट हो गई हूँ, मैं मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय।